नोएडा में जो वर्कर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है उसको लेकर के सरकार को, प्रशासन को, पुलिस व्यवस्था को वहाँ पर पाकिस्तान कनेक्शन दिखाई दे रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव जी हैं। मनोज जी, कैसे देखते हैं आप जो नोएडा में वर्कर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है और अब पुलिस ये कह रही है, पहले तो सरकार मुख्यमंत्री मंत्री कह रहे थे, अब पुलिस भी कह रही है कि पाकिस्तान कनेक्शन है। दरअसल में मौजूदा जो सत्ता उत्तर प्रदेश में बैठी है उसको पाकिस्तान से बड़ा प्यार है। पाकिस्तान, जिन्ना, हिंदू मुस्लिम, ये सब चीज़ों से बहुत लगाव है और इतना लगाव है कि वो कभी उस प्रेम को भूल ही नहीं पाते। मैं हो सकता है 2-4 महीने में पाकिस्तान शब्द का नाम लेता हूँगा, लेकिन भाजपा वाले जब सुबह उठते हैं तभी पाकिस्तान बोलते हैं, जब रात को सोते हैं तभी पाकिस्तान। क्यों? मेरे ख्याल से उनका लगाव है इतना। वो कहते नहीं है, नेचुरल सी कहावत है कि जो जिसको बहुत प्यार करता है उसको बहुत याद करता है। तो इसीलिए वो उससे पहले नक्सलाइट भी बोला था, अब पाकिस्तान कनेक्शन बोला, उससे पहले नक्सलाइट बोला था। तब भी मुझे जवाब देना पड़ा था कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई सबसे बड़ा नक्सलाइट है, अराजक तत्व का प्रतीक बना हुआ है, तो मौजूदा सरकार जनता पे अत्याचार कर रही है। वहाँ के लोग क्या मांग रहे हैं? क्या मांग रहे हैं? उसी के बगल में हरियाणा है। हरियाणा के सरकार ने वहाँ के संगठित और असंगठित जो मजदूर हैं उनका भत्ता मानदेय बढ़ा दिया, उनको ज़्यादा पैसे दे दिए। तो बगल में है, ज़्यादा दूरी भी नहीं है, मुश्किल से 50 किलोमीटर के अंदर की बात है। तो जाहिर सी बात है, कहते हैं आग लगती तो तपिश तो बगल तक भी जाती है। तो वहाँ के भी मज़दूरों को लगा कि नहीं, हमको भी मांग करनी चाहिए। और अगर अपनी मजदूरी मांगने के लिए सरकार को पाकिस्तान प्रेम दिखता है तो ये सरकार भस्म हो जाएगी। ये बात मुझे कहते हुए बिल्कुल कोई भी डर नहीं है कि सरकार भस्म हो जाएगी और ठीक उसी तरह कि धरती फटी और समा गई, ये स्थिति होने वाली है। आम जनता, आम लोग अपने बच्चों का जीवन नहीं पाल पा रहे। गैस कितने रुपए किलो कर दिया, गैस सिलेंडर मिल नहीं रहा है, लोगों को कितनी समस्याएं हैं। लोग अपना शहरों से निकलकर गांव की तरफ भाग रहे हैं और इस सरकार को पाकिस्तान प्रेम दिखता है। ये जब मरेंगे ना तो इनको इतना पाप लगेगा कि ये दोबारा जन्म लेना नहीं पसंद करेंगे कि इस धरती पे दोबारा आए। इतना पाप ये कर चुके हैं और अब जो कह रहे हैं, चाहे वो पुलिस के अधिकारी हों और चाहे मौजूदा बैठा सत्ता में कोई भी मंत्री या मुख्यमंत्री हो, सब पाप के भागीदारी बन रहे हैं, क्योंकि संविधान की तो धज्जियां उड़ा चुके हैं। अब पाप और पुण्य की तरफ ये सरकार चल रही है, जिसमें पलड़ा जो भारी है वो पाप का भारी है। सुरक्षा एजेंसियाँ क्या कर रही थी आप लोग, अगर पाकिस्तान के लोग आके वहाँ बवाल करके चले गए? सुरक्षा एजेंसियां किसी कठपुतली के समान होती हैं। जैसे ऊपर से धागा घुमाया जाएगा ऐसे ऐसे, वैसे वो तकदीन करेंगे। तो तकदीन कह रहे हैं। ऊपर से बैठे व्यक्ति ने कहा, अच्छा योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नक्सलवाद हैं, तो उन्होंने पाकिस्तान प्रेम दिखा दिया। अच्छा, कोई बड़ी बात है क्या? उत्तर प्रदेश में ऐसी कौन सी घटना हुई जिसमें पाकिस्तान, टेरर फंडिंग, नक्सलवाद जिसमें ना दिखा हो? चलो, देश में ऐसी कौन सी घटना घटी जिसमें ये चीज़ें ना दिखाई पड़ी हो? हाथरस में बेटी के साथ रेप होता है, लोग वहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए जाते हैं, उसकी जान चली जाती। क्या कहती है सरकार? फंडिंग हो रही, टेरर फंडिंग हो रही है, विदेशी शक्तियों का हाथ है। ये सरकार नहीं, महामूर्खों का इस वक्त मौजूदा गठबंधन बना हुआ है। महामूर्ख जो जनता को ऐसी तरफ ले जा रहे हैं जो जनता बेचारी अपने बच्चों को जिलाने, खिलाने, पिलाने, पढ़ाने, लिखाने सब में असक्षम महसूस कर रही है। इसलिए इस सरकार को समय रखते जागना पड़ेगा। अगर नहीं जागी, और ये जो बयान और ये जो इस तरह की बातें करें, जनता का दिमाग नहीं घूमने वाला। और फिर मैं बता रहा हूँ, अगर इनको एक गुमान है, ये बात मैं 1 साल पहले बता दे रहा हूँ, इनको गुमान इस बात का है कि जब चुनाव आएगा तो हम महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपये डाल देंगे और चुनाव जीत जाएंगे। और 5 साल कभी टेरर फंडिंग, कभी पाकिस्तान प्रेम, कभी ये, कभी बांग्लादेशी, यही बताते रहेंगे, काम कुछ नहीं करेंगे। तुम्हारा 10,000 अब किल डूब जाएगा उत्तर प्रदेश में। ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। तो नारी शक्ति वंदन की बात करने लगे ना अभी से? नहीं, वो तो ध्यान भटकाना है। और उसके नारी शक्ति बंधन और महिला आरक्षण की आड़ में उसको कवच बनाकर ये सिर्फ और सिर्फ जो परिसीमन चल रहा है उसको उलझाना चाह रहे हैं। ये नहीं चाहते हैं कि सही से परिसीमन हो, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक कम्युनिटी के लोग ज़्यादा से ज़्यादा चुन के जाएं। उस चीज़ को ये ख़त्म करना चाह रहा है। इसलिए महिला आरक्षण को सामने करके
पूरी तरीके से परसिमन पे आरएसएस की, किसी को हो सकता है ये बात ना पसंद आए, लेकिन आरएसएस पूरा उसी 11 के आंकड़े को रख के कटिंग पटिंग करके सीटें बनाना चाहती है। अच्छा, जो नोएडा की घटना है उसमें आप क्या पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है आपको लगता है? पुलिस उत्तर प्रदेश की अराजक है, गुंडा है, और इस तरह की पुलिस मेरे ख्याल से पूरे देश में कहीं नहीं होगी। लोगों की जान लेती है, सुरक्षा रक्षा नहीं करती है। जिस दिन इस सरकार के दिन खत्म होंगे 27 में, उस दिन उत्तर प्रदेश के लगभग 25% एसपी और उच्च अधिकारी पुलिस विभाग के, उन पे मानवाधिकार और कोर्टें जो रेला चलाएंगी कि ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और सब जेल के पीछे होंगे। तो ये मनोज जी थे जिनके साथ तो उसका कहना है कि जो नोएडा में वर्कर्स प्रोटेस्ट में पाकिस्तान कनेक्शन बताया जा रहा है, ये कनेक्शन पाकिस्तान का नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का पाकिस्तान का प्रेम है जो वहाँ दिखाई दे रहा है। वर्कर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है और उनके नाम पर भारतीय जनता पार्टी मजाक बना रही है। रजनीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।